भारत पाकिस्तान पर कैसे कार्रवाई करेगा, इसका डर लगातार पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी स्थिति में इस युद्ध को टालने की कोशिश में हो चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध ना हो, पाकिस्तान इसके लिए दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है। भारत के सर पे जान भारत से बचता फिर रहा है और इसी बीच बचाव में पाकिस्तान पहुंच गया है भारत के दोस्त रूस के दरवाजे पर। भारत ने हाल ही में फ्रांस क्या खरीदे, उधर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। नतीजन पाकिस्तान अब रूस से सहयोग की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस बीच बचाव करे। यही कारण है कि पाकिस्तान अब पहलगाम आतंकी हमले के लिए अलग से जांच बैठाने की बात कर रहा है। इसके लिए उसने चीन और तुर्की से समर्थन मांगा है, जिसमें चीन का साथ उसे मिल चुका है। वहीं इस जांच में पाकिस्तान रूस को भी शामिल करना चाहता है। उसने एक प्रस्ताव रूस को भी भेजा, जिस पर अब तक रूस की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान रूस के पास पहुंच चुका है। उसने रूस से भारत को लेकर अपील भी की है। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने हाल ही में रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे रुदेनको से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बातचीत की। पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर हमला कर सकता है, इसे लेकर उसने रूस से भारत को रोकने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जहां एक्शन मोड में नजर आ रहा है, वहीं पाकिस्तान इसे बचने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें रूस ने इस बात का जिक्र किया और बताया कि कैसे पाकिस्तान इस समय उन सुझावों को चाहता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच के इस युद्ध को टाल सके। इसमें बताया गया है कि उसने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वो भारत से बातचीत के साथ मसले को सुलझाए। पाकिस्तान इससे पहले तुर्की के पास भी इसी अपील के साथ पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसने चीन से भी निवेदन किया है। इससे पहले चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की थी। पहलगाम आतंकी हमले पर तेज और निष्पक्ष जांच को शामिल करने की पाकिस्तान की पहल के साथ चीन जुड़ चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियांकुन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन मौजूदा स्थिति को शांत करने के लिए सभी उपायों का स्वागत करता है और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन तक करता है। बता दें, पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से घिर चुका है। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। नतीजन वो पहले से तैयारियों में जुटा हुआ है और चीन रूस से समर्थन जुटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीबी इंडियन हिस्ट्री न्यूज संपादक श्री दिनेश वीवाकोडे। पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर करोड़ों पाकिस्तानियों का अपनी सेना से विश्वास उठ जाएगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लापता हैं। असीम मुनीर का परिवार पहले ही प्राइवेट जेट से लंदन भाग चुका है। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि पाक सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि वो रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर का ही हाथ है। हमले से एक हफ्ते पहले उन्होंने भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। खबर ये भी है कि पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी अपने परिवार वालों को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में अपने सीनियर अधिकारियों की बुजदिली देख पाकिस्तानी सेना के जूनियर ऑफिसर्स में हड़कंप मच गया है। इन सभी को लग रहा है कि हमें मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में 2 दिन के अंदर हजारों इस्तीफे हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की 12वीं कोर से 120 अधिकारी और 400 जवान इस्तीफा दे चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न एरिया फोर्स कमांड से 80 अधिकारियों और 300 जवानों ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की पहली कोर से 50 अधिकारियों और 500 जवानों ने मौत के डर से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता इसी सेना के भरोसे भारत से जंग लड़ने की धमकी दे रही थी। वैसे हाल ही में पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भी भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। अब्बासी बोल रहे हैं कि हमने शाहीन, गौरी और गजनबी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं, लेकिन इन मिसाइलों को चलाने वाले सैनिक इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सैनिक डर कर भाग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूच लिबरेशन आर्मी के डर से 2500 सैनिक इस्तीफा देकर विदेश में जाकर बस गए। उस समय भी पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा था कि हमारी सेना के अधिकारी हमें मरने के लिए बलूचों के आगे छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक एक्शन जारी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान इन हालात को संभावित युद्ध के तौर पर देख रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी की इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल समेत देश के सुपर 6 ऑफिसर शामिल हुए। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर आतंकवाद रोधी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई विशेष जानकारी शेयर नहीं की जा रही। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इस हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के साथ साथ आगे की रणनीति पर तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक से पहले ही पीएम मोदी ने संकेत दिए थे कि आतंकियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस दिशा में भारत ने रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित किया जाना शामिल है। पीएम मोदी की इस हाई लेवल मीटिंग के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पाक सरकार भारत में हो रही उच्च स्तरीय गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और पीएम मोदी की इस हाई लेवल बैठक के बाद वहां हलचल बढ़ी हुई महसूस की गई है। पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के बाद से ही भारत में नाराजगी बढ़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांगे उठ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तान विरोधी मार्च किए गए हैं, जबकि लोगों की भावनाएं भी बेहद भड़की हुई लग रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन तेजी से चलाए जा रहे हैं। डोडा जिले में भी आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया है, जबकि आतंकियों से जुड़े लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चला रही है। जबकि श्रीनगर पुलिस ने भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर्स और सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। श्रीनगर में पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कुल 63 लोगों के घरों की तलाशी ली गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य हथियार, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस आदि की बरामदगी के जरिए सबूत और खुफिया जानकारी जुटाना है, ताकि किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मार दिया था। चश्मदीदों और मृतकों के परिजनों ने बताया था कि आतंकियों ने गोली चलाने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा था। जिन्होंने खुद को हिंदू बताया, वे उनको मारते चले गए। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया था। लोगों का कहना है कि उस पूरी घटना के दौरान वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसे में हमलावर 26 लोगों को मारने के बाद वहां से सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब रहे। घाटी में दशकों से पाक पोषित आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सेना के प्रयास से ऐसी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इस घटना ने देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। वीबी इंडियन हिस्ट्री न्यूज संपादक श्री दिनेश वी वाकोडे।